कहानी की शुरुआत अफ्रीका के खुले घास के मैदानों से होती है। एक शिकारी लंबे वक्त से एक शेरनी पर निशाना साधे बैठा था। शेरनी का बच्चा दूर टहल रहा था। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए शेरनी उसकी तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन शिकारी ने उसे मार दिया। उस मासूम शेर के बच्चे को पकड़कर सर्कस के लिए भेज दिया गया। अब हम अल्मा नाम की लड़की को देखते हैं। अल्मा को क्लासिकल म्यूजिक बेहद पसंद था, इसीलिए वो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी, एक मुकाम जिसके लिए वो पिछले 10 सालों से मेहनत कर रही थी। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसके ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्मा, जो सालों से अपने ग्रैंडफादर के साथ उनके प्राइवेट आइलैंड पर पली बढ़ी थी, कनाडा के लिए रवाना होती है। उसके पेरेंट्स पहले ही गुजर चुके थे। अल्मा जब अपने ग्रैंडफादर के मैजिकल ट्री पर पहुंचती है तो वहां उनके चाहने वाले श्रद्धांजलि दे रहे थे। वही अल्मा की मुलाकात उसके गॉडफादर जोए से होती है, जो उसके दादाजी के गहरे दोस्त थे। जोए अल्मा को दादा के घर लेकर जाते हैं। वो घर उसी आइलैंड के बीचों बीच बना था। दादाजी की यादों में डूबी अल्मा उनकी चीजें और फोटोग्राफ्स निहार रही होती हैं। जोए उसे बताते हैं, तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया है, और एक कैमरा उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। जोए कहते हैं, तुम्हें कुछ दिन यहीं ठहरना चाहिए, लेकिन अल्मा जवाब देती है, मुझे कल ही लौटना होगा, कंपटीशन जल्द शुरू होने वाला है। रात को अल्मा अपने दादाजी का रिकॉर्डेड मैसेज सुनती है। आवाज में मोहब्बत और सुकून भरी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो उसे एक मादा वुल्फ दिखाते हैं, जो उनकी करीबी दोस्त बन चुकी थी। इस मैसेज से अल्मा बहुत भावुक हो जाती है और वो पियानो बजाने लगती है। इसी बीच हमें उस शिकारी का प्लेन दिखता है, जिसमें वो शेर का बच्चा यानी लायन कब ले जा रहा था। लेकिन मौसम बिगड़ने से प्लेन क्रैश होकर अल्मा के प्राइवेट आइलैंड पर गिर पड़ता है। धमाके की आवाज अल्मा सुनती है, मगर तूफानी मौसम की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती। अगली सुबह 2 साइंटिस्ट चार्ल्स और एली आइलैंड पर दिखाई देते हैं। उन्होंने पूरे आइलैंड में जाल बिछाए थे, क्योंकि वो व्हाइट वुल्फ के कैनिस लूपस प्रजाति को पकड़ना चाहते थे। ये प्रजाति लुप्त होने की कगार पर थी और वो अपनी ब्रीडिंग फैसिलिटी में इस प्रजाति को बचाने की कोशिश करना चाहते थे। जीपीएस ट्रैकर से उन्हें सिग्नल मिलता है, लेकिन वो मादा वुल्फ जाल काट कर निकल जाती है। जब चार्ल्स और एली वहां पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं, वो भेड़िया ट्रैप से बच निकली थी। दूसरी तरफ अल्मा तैयार होकर क्रैश साइट की ओर निकलती है। रास्ते में उसे वही मादा वुल्फ मिलती है जो एक ट्रैप में फंसी हुई थी। वो अल्मा को देखकर घबरा जाती है, लेकिन अल्मा ने अपने दादाजी का कोट पहन रखा था। भेड़िया उसे पहचान लेती है। अल्मा उसका जाल काट कर उसे आजाद कर देती है। मादा वुल्फ उसकी मदद से खुश होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में अल्मा की मुलाकात उन साइंटिस्ट से होती है। वो उन्हें हंटर्स समझ लेती है और गुस्से से कहती है, ये मेरा प्राइवेट आइलैंड है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। वहीं दूसरी तरफ वो शेर का बच्चा प्लेन क्रैश से बच गया था। वो एक पेड़ पर फंसा था और घोंसले में गिर पड़ा। अल्मा जब वहां पहुंचती है तो अचानक वो कब उसकी गोद में आ गिरता है। मासूम को अकेला देखकर अल्मा उसे अपने घर ले आती है। इसी बीच मादा वुल्फ भी अपने बच्चे को अल्मा के घर ले आती है, क्योंकि बाहर उसे खतरा था। अल्मा परेशान हो जाती है। वो जोए को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां सिग्नल नहीं होता। इत्तेफाक से जोए खुद वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो कल वॉकी टॉकी देना भूल गए थे। अल्मा उन्हें वुल्फ बेबी और लायन कब दिखाती है। जोए घबरा जाते हैं और कहते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स जल्द ही इन्हें लेने आ जाएंगे। फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसी बीच फॉरेस्ट रेंजर्स भी अल्मा के पास पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि कल जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें पायलट घायल हो गया था, मगर अब ठीक हो रहा है। लेकिन उसी प्लेन में एक लायन कब भी सर्कस के लिए ले जाया जा रहा था, जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। अल्मा चुप रह जाती है। वो उन्हें कब के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने सर्कस में जानवरों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। अल्मा नहीं चाहती थी कि ये मासूम शेर का बच्चा भी उसी दर्द से गुजरे। रेंजर्स को लगता है कि कब हादसे में मारा गया होगा। वो वहां से चले जाते हैं। अल्मा जब घर लौटती है तो देखती है कि मादा वुल्फ ने अपने बच्चे के साथ साथ लायन कब की भी देखभाल शुरू कर दी है। अल्मा फैसला करती है कि अब वो खुद इन दोनों मासूमों की परवरिश करेगी। वो नाव लेकर झील किनारे जोए के घर जाती है और कहती है, मैं अपने एग्जाम तक यही आइलैंड पर रहूंगी। जोए इस पर खुश हो जाते हैं, मगर पूछते हैं, उस लायन कब का क्या हुआ? अल्मा झूठ बोल देती है, मैंने उसे रेंजर्स को दे दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। अल्मा उन दोनों बच्चों को अपने बेबी की तरह पालने लगती है। वो उन्हें अपने बचपन के घर भी ले जाती है, जहाँ कभी वो अपने दादाजी के साथ खेला करती थी। अब वो वुल्फ और लायन अच्छे दोस्त बन चुके थे। आखिरकार वो दिन आता है जब अल्मा को फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन के लिए न्यूयॉर्क जाना होता है। वो मादा वुल्फ को कहती है कि दोनों बच्चों का ख्याल रखना। दरवाजा खुला छोड़कर अल्मा वहां से निकल जाती है। न्यूयॉर्क के बोर्डिंग स्कूल में एग्जाम होता है। 3 स्टूडेंट्स को चुनकर लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक भेजा जाना था। सभी स्टूडेंट्स घबराए हुए थे, लेकिन अल्मा ने पियानो का जादू चारों तरफ बिखेर दिया और उसे फिलहार्मोनिक के लिए चुन लिया गया। इसी दौरान घर से बाहर घूम रही मादा वुल्फ को चार्ल्स और एली देख लेते हैं। वो ट्रैंक्विलाइजर गन से उसे बेहोश कर देते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद अल्मा घर लौटती है। वो देखकर हैरान रह जाती है कि दोनों बेबी एनिमल्स ने पूरा घर बिखेर दिया है और मादा वुल्फ कहीं दिखाई नहीं देती। अल्मा पूरे आइलैंड पर उसे ढूंढती है, मगर नाकाम रहती है। अब उसे अकेले ही इन दोनों बच्चों की परवरिश करनी थी। वो परेशान तो होती है, लेकिन हार नहीं मानती और पूरी शिद्दत से उनका ख्याल रखने लगती है। अगले दिन जब अल्मा उन्हें खाना खिला
खिला रही होती है, जोए वहाँ आ जाते हैं। वो अल्मा पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने झूठ बोला था। अल्मा समझाती है, ये लायन सर्कस का है और दादाजी ने सर्कस के खिलाफ आंदोलन चलाया था, इसलिए मैंने इन्हें पालने का फैसला किया। अब तो मादा वुल्फ भी गायब है तो मुझे ही इनका सहारा बनना होगा। जोए कहते हैं, तुमने महीनों से मुझसे झूठ बोला और तुम्हारा कंपटीशन का क्या हुआ? अल्मा जवाब देती है, मेरा फिलहार्मोनिक में सिलेक्शन हो गया था, मगर मैंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं इन बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। जोए कहता है, लेकिन ये तुम्हारा सपना था। अल्मा की आंखों में आंसू भर आते हैं। धीरे से कहती है, वो मेरा सपना नहीं था, वो मेरे दादा का सपना था। जोए उसकी बात मान लेते हैं। अब अल्मा वुल्फ और लायन कब के साथ खुश रहने लगती है। दिन यूं ही गुजरते रहते हैं, लेकिन बच्चे अल्मा की बात कम ही सुनते थे, इसलिए अल्मा ने उनके नाम रख दिए। वुल्फ का नाम मोजार्ट और लायन कब का नाम ड्रीमर रखा। फिर हमें 1 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां अब ड्रीमर और मोजार्ट बड़े हो चुके थे। अल्मा उनके लिए खाना लेकर आती है। जोए को अल्मा की बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो जानवर अब खतरनाक और खूंखार हो गए थे। जोए कहते हैं, अल्मा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे इन जानवरों से डर लगता है, इसलिए मुझसे वादा करो, हर रोज मुझे अपडेट दोगी कि तुम ठीक हो। अगर एक भी दिन अपडेट नहीं किया तो मैं रेंजर्स को बुला लूंगा। अल्मा जोए की बात मान लेती है और रोज उन्हें अपडेट करती रहती है। एक दिन मोजार्ट और ड्रीमर खेलते खेलते दूर चले जाते हैं। अल्मा उन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। वो देखती है एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ आइलैंड पर फूल तोड़ रही थी। अचानक मोजार्ट और ड्रीमर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। अल्मा को डर होता है कि कहीं वो बच्ची इन्हें देखकर सहम न जाए। वो जल्दी से दौड़ती है ड्रीमर को रोकने के लिए, मगर उसका पांव फिसल जाता है। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उस औरत को कुछ पता नहीं चलता। वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। मोजार्ट और ड्रीमर परेशान हो जाते हैं। अल्मा नहीं उठती तो दोनों उसके पास ही बैठकर उसका ख्याल रखने लगते हैं। अगली सुबह तक भी अल्मा बेहोश रहती है। जोए जब अल्मा से कांटेक्ट करते हैं और कोई जवाब नहीं मिलता तो बेचैन होकर वो उसे ढूंढने निकलते हैं। वो अल्मा को जमीन पर बेहोश पड़ा देखते हैं और उसके पास मोजार्ट और ड्रीमर खड़े थे। जोए डर जाते हैं। मजबूरी में फॉरेस्ट रेंजर्स को बुला लेते हैं। अल्मा अब हॉस्पिटल में है। पूरी रात बेहोश रहने से उसकी हालत नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर जोए को तसल्ली देते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। असल में इन एनिमल्स की वजह से अल्मा को जो बॉडी हीट मिली उससे उसकी जान बची रही। वो जल्द ही होश में आ जाएगी। उधर फॉरेस्ट रेंजर्स ने ड्रीमर और मोजार्ट को कैद कर लिया था। एली वहाँ पहुँचता है और मोजार्ट को अपनी फैसिलिटी में ले जाता है। वहाँ मादा वुल्फ अपने बेटे को पहचान लेती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है। एली और चार्ल्स ये देखकर खुश होते हैं, लेकिन वहीं सर्कस का ओनर एलन अपने बेटे राफा के साथ पहुँचता है। वो अल्मा के ड्रीमर को सर्कस के लिए लेने आया था। ड्रीमर एलन को देखकर गुस्से में जोर से दहाड़ता है। एलन समझ जाता है इसे ट्रेन करना होगा। वो उसे सर्कस में ले जाता है। राफा देखता है कि ड्रीमर परेशान है। वो उसे क्लासिकल म्यूजिक सुनाता है क्योंकि राफा को भी क्लासिकल म्यूजिक पसंद था। ड्रीमर कुछ पल सुकून में आ जाता है, लेकिन तभी एलन वहाँ आ जाता है। वो ड्रीमर को ड्रग्स देता है और फिर कोड़े से मारते हुए उसे ट्रेन करने लगता है ताकि वो सर्कस शो में परफॉर्म करे। राफा ये सब देखकर सहम जाता है। उधर अल्मा को भी होश आ जाता है। वो ड्रीमर और मोजार्ट को अपने पास न पाकर टूट जाती है। उसे लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ। वो जोए के साथ फॉरेस्ट रेंजर्स के पास जाती है। वहाँ उन्हें बताया जाता है, हमने उन दोनों जानवरों को उनकी सही जगह भेज दिया है और तुमने उन्हें अवैध तरीके से पाला था। अल्मा गुस्से में कहती है, मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है और तुमने उन्हें कैद कर दिया। जोए उसे वहाँ से बाहर ले आते हैं। अल्मा जोए से कहती है, मैं मोजार्ट और ड्रीमर से मिलना चाहती हूँ। वो एली से कांटेक्ट करती है। एली समझाता है, मोजार्ट एक जंगली जानवर है, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं था। अपनी प्रजाति के साथ वो ज्यादा खुश है, तुम्हें उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। अल्मा ये बात मान लेती है, लेकिन वो ड्रीमर को बचाने का फैसला करती है क्योंकि वो जानती है सर्कस में उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है। अब अल्मा हर शहर के सर्कस में ड्रीमर को ढूंढने लगती है, मगर एलन का सर्कस हर रोज नई जगह शिफ्ट हो जाता है। उधर एलन ड्रीमर को टॉर्चर करके शो करवा रहा होता है, लेकिन उसका बेटा राफा ये सब देखकर खुश नहीं होता। मोजार्ट अपने दोस्त ड्रीमर से बिछड़कर बेहद उदास था। एक दिन एलन का सर्कस ट्रक एली की वुल्फ फैसिलिटी के बाहर से गुजरा। मोजार्ट ने ड्रीमर की खुशबू महसूस कर ली। रात को वो बाउंड्री के नीचे गड्ढा खोदकर भाग निकला। जब एली और चार्ल्स को इसकी खबर मिली तो वो परेशान हो गए। मोजार्ट सीधा उस सर्कस तक पहुंच गया जहां ड्रीमर को कैद किया गया था। दोनों एक लकड़ी की मदद से पिंजरा तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। तभी एलन ड्रीमर को केज से बाहर निकालने आता है। उसी वक्त मोजार्ट उस पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। ड्रीमर आजाद होकर बेहद खुश होता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एलन अपने बेटे राफा के साथ उनका पीछा करता है। एली मोजार्ट के भाग जाने की वजह से अल्मा को कॉल करता है। अल्मा उसे बताती है, वो मेरे पास नहीं आया, मगर मुझे यकीन है कि वो अपने भाई ड्रीमर के पास गया होगा। एली हैरान होकर पूछता है, ये ड्रीमर कौन है? अल्मा जवाब देती है, उस शेर का नाम ड्रीमर है। एली को अल्मा पागल लगती है, मगर जब चार्ल्स मोजार्ट की कॉलर पर लगे ट्रैकर की मदद से एलन
एलन के सर्कस पहुंचता है तो उसे वहां शेर नहीं मिलता। अब उसे अल्मा की बातों पर यकीन होने लगता है। वो एली को सब बताता है। एली भी अल्मा पर भरोसा करता है और उसके आइलैंड पहुंचता है। वहां वो अल्मा से माफी मांगता है और कहता है तुम सही थी, वो वुल्फ और लायन सचमुच साथ हैं। अल्मा उन्हें फोटोग्राफ्स दिखाती है जिनमें मोजार्ट और ड्रीमर बचपन से एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। एली कहता है हम मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं क्योंकि मोजार्ट के पास मेरा जीपीएस कॉलर है। उधर मोजार्ट और ड्रीमर लगातार अल्मा के आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में वो एक टाउन से गुजरते हैं। भूख लगने पर वो एक शॉप में घुस जाते हैं। गार्ड उन्हें देख लेता है। दोनों वहां से भाग निकलते हैं। टाउन के लोग खुले घूमते शेर और भेड़िए को देखकर सहम जाते हैं। अगले दिन अल्मा और एली मिलकर ड्रीमर और मोजार्ट को ढूंढने निकलते हैं। इधर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी जंगल में उन्हें तलाश कर रहे थे क्योंकि टाउन के लोगों ने शिकायत कर दी थी। एलन भी अपने बेटे राफा के साथ उसी जंगल में ड्रीमर की तलाश कर रहा था। उसे वो नजर आ जाते हैं। एलन ट्रैंक्विलाइजर गन से ड्रीमर पर निशाना साधता है मगर मोजार्ट देख लेता है और एलन पर हमला कर देता है। गोली मोजार्ट को लग जाती है। राफा डर जाता है मगर मोजार्ट को बचाने के लिए उसे एंटीडोट दे देता है। वो मोजार्ट का ट्रैकर भी अपने पास रख लेता है। एलन घायल हो जाता है और वहां से निकल जाता है। एंटीडोट की वजह से मोजार्ट ठीक हो जाता है। इसी बीच अल्मा और एली मोजार्ट के ट्रैकर का पीछा करते हुए एक बार तक पहुंचते हैं क्योंकि अब ट्रैकर राफा के पास था। वो एलन से मोजार्ट के बारे में पूछते हैं। एलन झूठ बोल देता है, ये ट्रैकर हमें रास्ते में मिला था। अल्मा और एली मायूस होकर वहां से निकलते हैं मगर राफा ड्रीमर को बचाना चाहता था। वो वॉशरूम जाने का बहाना करता है और बाहर आकर एली से कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ एलन ने मोजार्ट को बेहोश किया था। वो उन्हें ट्रैंक्विलाइजर डार्ट दिखाता है। अल्मा को यकीन हो जाता है वो यहीं आसपास हैं। अल्मा कार में क्लासिकल म्यूजिक बजाती है। आवाज सुनकर ड्रीमर सड़क पर आ जाता है। अल्मा उसे देखकर बहुत खुश होती है। ड्रीमर अल्मा को मोजार्ट के पास ले जाता है जो अल्मा के बचपन के खेल वाले कैबिन में छिपा हुआ था। अल्मा की आंखें नम हो जाती हैं। एली कहता है हम इन्हें बचाकर यहाँ से नहीं ले जा सकते। पुलिस पास में है और उन्हें इन जानवरों को मारने का हुक्म मिला है। तभी एलन वहाँ आ जाता है। वो सब पर गन पॉइंट कर देता है। वो राफा से कहता है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा फ्यूचर बेहतर हो। राफा रोते हुए कहता है नहीं डैड, मैं ये नहीं चाहता क्योंकि आप जानवरों को टॉर्चर करते हो और ये मुझे पसंद नहीं। एलन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी पुलिस भी वहाँ पहुँचने लगती है। अल्मा एली से कहती है तुम मुझे घर के पास वाले मैजिकल ट्री पर मिलना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। और वो ड्रीमर को बचाने निकल पड़ती है। अल्मा बड़ी चालाकी से पुलिस से बचते हुए ड्रीमर और मोजार्ट को अपने ग्रैंडफादर की बनाई हुई खुफिया सुरंग से निकालकर मैजिकल ट्री पर ले आती है मगर तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। इसलिए ड्रीमर पुलिस का ध्यान बटाने के लिए वापस जंगल की तरफ चला जाता है। अल्मा बहुत गमगीन हो जाती है और वो मोजार्ट के साथ पानी के रास्ते अपने घर लौट आती है। तभी गोलियों की आवाज गूंजती है। सबको लगता है कि पुलिस ने ड्रीमर को मार दिया है लेकिन तभी ड्रीमर सही सलामत जंगल से बाहर निकल आता है। उसने पुलिस को चकमा देकर अपनी जान बचा ली थी। अल्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। दूर खड़े जोए और एली भी ये सब देख रहे होते हैं। वो दोनों भी बेहद खुश होते हैं क्योंकि अल्मा ने अपने दोनों बच्चों को बचा लिया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि अल्मा एक शानदार संगीत कार्यक्रम आयोजित करती है जहां बहुत से लोग जमा होते हैं। वो सबके सामने ये साबित कर देती है कि एक सुकून भरे माहौल में दो अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी मोहब्बत और अमन के साथ जी सकते हैं। ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये हमारे रिश्तों, हमारी मोहब्बत और हमारी जिम्मेदारी की भी कहानी है। कभी भी हार मत मानो क्योंकि सच्चा प्यार और इरादा हर बाधा को पार कर सकता है। मोजार्ट और ड्रीमर अब सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार बन गए हैं। वे साथ खेलते कूदते और हंसते हैं और उनके मासूम चेहरों को देखकर हर कोई खुश हो जाता है। अल्मा कैमरे की तरफ देखकर कहती है अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी ही और अद्भुत कहानियां देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके अगली वीडियो देखें।